अवैध असलहों के खिलाफ लगातार हमने जो मुहिम चलाई थी उसके तहत एक जानकारी के आधार पर हमने ये बरामदगी करी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और थाना लालापुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10 असलहे और तमाम जिंदा कारतूसों की बरामदगी पुलिस ने करी है। ये गैर जनपद से असलहे लाकर इस जनपद में बेचते थे और इस गैंग के अभी और भी लोग चिन्हित किए जाने हैं, तो लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और भी लोगों की पकड़ इसमें आगे होगी। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये बाहर से यहाँ नहीं बनाते थे, ये बाहर से बनाकर लेकर आते थे। आमतौर पे लाने ले जाने के लिए चोरी की मोटरसाइकिलों का यूज़ करते थे, तो एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। उसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं कि वो कहाँ से चोरी हुई, उसमें क्या मुकदमा दर्ज है, किस प्रयोजन से उसको चोरी किया गया। संभवतः इसी तरह के गैरकानूनी काम के लिए यह मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इस काम में प्रयोग करते थे। बाहर से बने असलहे लाकर यहाँ बेचते थे। ऐसे एक गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इसमें इस पूरे नेटवर्क की छानबीन हम करेंगे कि ये कहाँ से बनता था। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया गया हो जनपद मऊ से ये यहाँ लेकर आ रहे थे इसको, तो वहाँ कौन है, कहाँ बनता है, कौन है जिससे सप्लाई लेते हैं, इन सभी चीज़ों की पड़ताल पुलिस करेगी। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी हम करेंगे। हालांकि इस तरह की इन सबका इस्तेमाल हो सकता है लोगों का, जब भी किसी तरह की इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय होती हैं तो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि अवैध असलहों का प्रयोग किया जाएगा। इसी के चलते हमने 2-3 ऑपरेशंस लगातार शुरू किए थे। इसमें अवैध असलहों की पकड़ का ऑपरेशन था। इसके अलावा 2 पक्षों के विवाद में जहां भी निरोधात्मक कार्रवाई थी उसका भी ऑपरेशन, उसकी भी मुहिम हमने चलाई थी। उसी के तहत ये ऑपरेशन भी चला है और इस तरह के किसी भी गैंग को, इस तरह के अराजक तत्वों को हम किसी भी तरह की परमिशन और ढिलाई नहीं देंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्कर पकड़े गए, इनके कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? इनका आपराधिक इतिहास है। इनमें से एक जो तस्कर है उसका आपराधिक इतिहास है, दूसरे का अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए, पर संभवतः इसका भी आपराधिक इतिहास अन्य किसी जिले में हो सकता है, उसको भी हम शीघ्र ट्रेस कर रहे हैं।